मैं बनावटी बात मैं कर ही नहीं पाता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के वो सारे राज खोलता हूँ जो मेरे दिल में जो चल रहे होते हैं। मैं यहाँ आके ये नहीं कि यहाँ जो बात आई है वो यहाँ आके रोकता नहीं हूँ। कई लोग कहेंगे कि भाई कुलदीप जो है वो अब कुलदीप शर्मा जो है अब थोड़ा आपको समझ रहे हैं अहंकार आ गया है, या कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। हिमाचल के सिंगर को वो दर्जा मिल रहा है जो वो डिजर्व कर। इल्मा गाना आज से 25 साल पहले मैंने गाया था, आज वो बच्चों की जुबान पे है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गाते हैं। परमात्मा की कृपा, मेरी कोई औकात नहीं। सुपने दिटे उदाड़ी है घर टू अढ़ाड़ चिड़ियों रात बताऊ दाड़ी है सॉरी गोरे तारे गिणियों। हिमाचल प्रदेश की उन चुनिंदा आवाजों में से एक आवाज, ये आवाज हिमाचल प्रदेश के सभी मेलों में गई है, ये हिमाचल के बाहर भी गई है और यहां तक कि दुबई और इंग्लैंड तक अपना डंका मनवा चुकी है। इन्हें अवार्ड मिल चुका है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी, और हिमाचल प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई अवार्ड हो जो इन्हें ना मिला हो। आप इन्हें सुनेंगे चंबा के भरमौर में और शिलाई सिरमौर में भी, आप इन्हें लाहौल स्पीति में भी सुन सकते हैं और उसके साथ ऊना में भी सुन सकते हैं। ये एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने वो बैरियर हटा दिया जिसमें यह कहा जाता था कि हिमाचल के कलाकारों को पैसा नहीं मिलता है। देवी और सज्जनों, हमारे बीच में है हिमाचल के नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी। भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बात। मैं जैसे क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जब इंट्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं खुद से भी कि हिमाचल में अभी एक्टिव जितने हमारे कलाकार हैं उनमें आप शायद ऐसे कोई एक कलाकार हैं जिन्होंने, हम जब देखते थे, मुझे याद है आप कोट पैंट पहन के आया करते थे, क्लीन शेव हुआ करते थे, और आज एक अलग लुक होती है। तो हमने वो सारा दौर देखा है, और अब ऐसा जब हम लोग इस फील्ड में आए और हमने मेले देखना शुरू किए तो ऐसा कोई मेला नहीं था जिसमें आपकी नाइट नहीं हुआ करती थी। तो ये जो सारा सफर है, इस सारे सफर की यदि हम बात करें तो उस सारे सफर में अब कुलदीप शर्मा जिसने ये बैरियर तोड़ दिया, जो पहले ऑब्वियसली कम पैसे पे शुरू हुआ होगा, अब ये बैरियर जो है बॉलीवुड के लोगों के बराबर भी आपको यहाँ बुलाया जाता है, पैसा दिया जाता है, सम्मान वैसा मिलता है। कैसा लगता है सर वो सफर? आप खुद देखते हो तो कैसा लगता है? नाटी किंग कुलदीप शर्मा से नाटी किंग बनने का सफर कैसा लगता है? सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को नमन करता हूं, और भाई आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। मैं यही कहना चाहूँगा, जब से मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड में नाटियों के लिए जो अवार्ड मिला, उसके बाद फिर अगर मैं हिमाचल की बात करूं या हिमाचल से बाहर की बात करूं तो लगता था कहीं, अब लग रहा है कि नहीं यार, वाकई जो एक हिमाचली सिंगर्स को जो एक मेहनताना मिलना चाहिए था, तो पिछले 1.5 साल से वो मेहनताना मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब परफॉर्म करके लगता है कि नहीं यार, आज मैं हिमाचल के किसी भी मेले में जाता हूँ। हाँ, इतना जरूर है भाई कि जो शोज है वो थोड़े कम हुए हैं। वो कई बार आता है कि कुलदीप जी यार हमारे पास बजट 1.5 लाख है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई सॉरी, मैं नेक्स्ट ईयर आ जाऊंगा जब बजट हो जाएगा। क्योंकि अब एक जगह तो मानो आप कंप्रोमाइज करके चले गए कि चलो, फिर वहां बात ये उठ जाए कि कुलदीप भाई यार आपने मंडी में तो आपने 3 लाख रुपए लिए थे, आप हमारे से 4 लाख रुपए मांग रहे हो। तो मतलब वो बात, अगर आपने वहां 4 में किया था और वहां आप 2 लाख में चले गए, तो वो फिर क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, मई महीने की बात बताता हूँ। अब आपने ये प्रश्न किया है, मई महीने में कम से कम मैंने 10 प्रोग्राम छोड़े, हिमाचल से बाहर भी। चलो हिमाचल से बाहर तो बहुत अच्छा जो भी मिलता है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं अपनी कंडीशन पे ही करता हूँ, पर कहीं ना कहीं जो हिमाचल की बात है तो यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है अपने लोग हैं। हाँ, अपने लोगों के बीच। तो 10 प्रोग्राम ऐसे थे कि वो नहीं मैं जा पाया, वहां के लोग मुझे चाह रहे थे, तो मैंने उनसे हाथ जोड़े, भाई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा। तो लक्ष्मपति जी, मैं यही कहूंगा भाई, छोटे भाई, कि सच में कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये जो आज परमात्मा ने, मैं हर मंच पे भी कहता हूँ कि 12वीं में जो लगातार 3 बार बच्चा जो फेल हो जाए उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड में अवार्ड मिले, और आज हिमाचल के हर मंच पे मैं प्रशासन का भी, सरकार का भी थैंक्स करता हूँ कि अब हिमाचल के सिंगर को वो दर्जा मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। मैं ऐसा, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आप देखिएगा। अब ये जो आपने लाइन बोली और आपने जो बताया, उसके बाद कई लोग कहेंगे कि भाई कुलदीप जो है वो, अब कुलदीप शर्मा जो है अब थोड़ा आपको समझ रहे हैं अहंकार आ गया है, या आप कैसे डील करते हैं, क्या बोलते हैं? देखो भाई, ये आपने जो प्रश्न किया, ये मेरे से बहुत पत्रकारों ने, बहुत लोगों ने इस बारे में मुझसे पूछा कि कुलदीप भाई अब आपको कैसा लगता है कि आपको कैसा मेहनताना जो मिलता है। मैं
अपनी बात करूं भाई, तो मैं ऐसा समय भी देखा है मैंने कि मैंने अपनी जो शुरुआत की है, मैंने 200 रुपए, मैंने, मेरे एक बड़े भाई है श्याम सिंटा जी, बहुत अच्छे कलाकार है वो, उनके साथ मैंने 200 रुपए दिहाड़ी पे काम किया है। तो वक्त की बात है ना, तो 200 रुपए से वो शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मेरे को आकाशवाणी शिमला में मैंने जो 94 में जब 3 गाने गाए थे, तो वहां मुझे मतलब 500 रुपए मिले 3 गाने गाने के। तो वो सफर की बात करूं, फिर वो ऑर्केस्ट्रा वाला पहला प्रोग्राम किया मूल माहूनाग जी के मंदिर में, तो वहां करसोग में, वहां मुझे मिले 10,000 रुपए, पूरा बैंड ले गया मैं। तो वो 10,000 भी ऐसे थे कि यार वो 10 लाख है उस समय पर। हाँ, उस समय पर। तो मतलब वो स्ट्रगल चलता रहा, धीरे 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 मैं अपना काम करता रहा और मेहनत करता रहा। तो मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली, मियां मिट्ठू वाली बात है, तो करनी पड़ती है कई बार। 31 साल का तो करियर हो गया है आपका। अब उस हिसाब से तो जब आपने शुरू किया तो आप बिल्कुल ही बहुत यंग रहे होंगे। तो थोड़ा कईयों को लगता है कि यार यही गुणगान करता है। मैं अपनी बात में जो भी है, मैं सोच के कुछ नहीं बोलता, जो निकलता है आपने देखा। मैं बनावटी बात मैं कर ही नहीं पाता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के वो सारे राज खोलता हूँ जो मेरे दिल में जो चल रहे होते हैं। मैं यहाँ आके, ये नहीं कि यहाँ जो बात आई है वो यहाँ आके रोकता नहीं हूँ, आगे ही तो बोल दो। तो मैं पहला एक ऐसा सिंगर हूँ नाटी गाने वाला जिसे विदेशों में भी आज प्रोग्राम मिले। मुझे दुबई में मैंने शो करने का मौका मिला, इंग्लैंड मुझे जाने का मौका मिला, अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मतलब ये एक नाटी गाने वाले, जब आपको पता है भाई कि यहाँ 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, तो मेरे हिमाचल की माटी की नाटी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। काफी कम लोग ये जानते हैं कि शूलनी मेले में आप पिछले कल आए थे, दूसरी नाइट के आप स्टार थे, और काफी कम लोग जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी जब आप परफॉर्म कर रहे थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आप इवन, मैं अगर गलत नहीं हूं, चंबा पिछले साल थे और आपने परफॉर्म किया, उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज हुए थे थोड़ी देर के लिए, और ये आप ज्यादातर इस बारे में बात करते नहीं है। और मैं ये इसलिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही चेहरा जो जिसमें आप अपने लाइफ के बारे में जब बताते हैं, स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, तो दूसरे चेहरे में लोग आज के समय में जो मतलब एक अभी भी जो एक थोड़ी समस्या आती है उसके बारे में आपके जान नहीं पाते। तो जैसे कल की ही बात करें, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, तो आप परेशानी में थे लेकिन फिर भी आपका शो सुपर डुपर हिट रहा, बहुत लोग थे, डांस हुआ। कैसे वॉक अस थ्रू दैट, कि मतलब वो कैसे करते हैं आप, मैनेज कैसे हो रहा है वो? सच बताऊं आपको, मैं वाकई थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। मैं आपको बताऊं कि जब तो मैं वापस प्रोग्राम से आया तो मैं सुबह तक मैं नहीं सो पाया हूँ। मैं सिर्फ 4 बजे सोया, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उससे पहले भी मेरी तबीयत खराब थी क्योंकि मैं थोड़ा कंटिन्यू शूटिंग भी चल रही है, प्रोग्राम में भी था, तो वो थोड़ा सा। पर जब मैं स्टेज पर गया, मुझे 9:15 बजे मंच मिला और 10:15 बजे तक, मैं सच बताऊँ भाई, छोटे भाई, कि हजारों लोग नाटी नाच रहे थे, हजारों लोग गाना मेरे साथ गा रहे थे। मतलब वो 1 घंटे का जो माहौल था, वो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आज तो आप भाई, अगर मैं झूठ बोलना चाहूँ कि हाँ मेरे तो 50 मिलियन गाना है जी, मेरा शिल्पा शिमले वाली है तो 40 मिलियन है, तो वो बोलते हैं हाँ भैया कौन सा गाना है आपका। वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिवेट कि आप तो आज झूठ नहीं बोल सकते हो। वो पहले होता था जब सोशल प्रिंट मीडिया था, तो किसी के बारे में लिख दिया, हाँ जी नाटी किंग ने मचा दिया वहां पे धमाल। अब वो धमाल मचा है नहीं मचा है, लाइव दिख जाता है। पर आप सोशल मीडिया पे कल की नाइट पर आप वो नाइट देख सकते हैं कि लोगों ने जो प्यार दिया, मेरे पास शब्द नहीं है, हजारों लोग नाटी नाच रहे थे। तो ये कृपा ही है उस परमात्मा की कि आप इतने दर्द में, इतने परेशानी में भी आप वहां पे परफॉर्म कर पाए। ये कृपा है, ये लोगों का प्यार है, शूलिनी माता का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद और मेरी माता स्वर्गीय बेगी देवी का आशीर्वाद है, और स्वर्गीय मेरे पापा बाबूराम शर्मा जी का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं जैसे पहले कह दिया कि कोई नहीं पूछता था, ये परमात्मा की जो भी कृपा है। मैं मंच पे भी कहता हूँ कि जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैं तो यार बहुत ऊंची स्केल में गाता हूँ, मैं तो फाड़ देता हूँ स्टेज को, तो उस दिन क्या होगा, माइक का शोर होगा उस दिन। फिर ये जो नाचने वाले लोग हैं, ये जो झूमने वाले लोग हैं, ये नहीं होंगे। ये कृपा है, ये सिर्फ वो आशीर्वाद है। कुलदीप शर्मा, अभी के समय पर जैसे अब हम आपके, ये वैसे बड़ा फनी हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं देखता हूँ वो कुलदीप शर्मा जी की वो वीडियोस जब वो बिल्कुल नए थे,
और अब आपको एक्टिंग करनी है वीडियोस में, जब स्टार्टिंग में, अब वाली वीडियोस में ऑब्वियसली अब आप एक चीज में पारंगत हो चुके हैं, आप वहां पे एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपको पता है कब क्या एक्सप्रेशन और क्या करना है, कंफर्टेबल हो चुके हैं कैमरा के सामने। कंफर्टेबल आप उस समय पर भी थे, लेकिन वो एक यंग कुलदीप शर्मा थे बिल्कुल, जिन्हें अभी बिल्कुल नया नया एक्सपीरियंस था, और तब के वो गाने भी आज की डेट में भी चलते हैं सोशल मीडिया पर। और आज तो आपका स्वर के हिमाचल स्वर के नाम से आपका चैनल है, उसमें भी मिलियन व्यूज जाते हैं, आपके छोटे बेटे ने भी गाना गाया है इवन। तो ये जो अब आप जर्नी देखते हैं, वो जो एक्टिंग वाली खासकर है, उसको देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि आई शुड एक्ट मोर, मुझे और एक्टिंग करनी चाहिए अपने उसमें वीडियोस वगैरह में? मैं देखो जी ज्यादा पंगे तो मैं लेता नहीं। देखो क्या होता है कि एक सिंगर जो होता है भाई, उसको देखो दो नाव में जो आदमी सवार होता है वो डूबता है। जी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ भाई कि मैं अगर गाना गाता हूँ यार तो मैं गाना ही गाऊँ। हालांकि मैंने फिल्में भी टी सीरीज की, मैंने 2003 में मैंने फिल्म की थी तेरे प्यारो दी तई, उसमें मैंने एक्टिंग भी की थी, गाने भी गाए थे। पर वो कहीं ना कहीं मतलब एक टाइम में यार आदमी एक ही काम, हाँ वो गॉड गिफ्टेड किशोर कुमार जी जैसे लोग बड़े कम होते हैं, वो लेजेंडरी होते हैं, वो अवतार होते हैं कि उनसे गाना गवा लो, उनसे एक्टिंग करा लो, जो मर्जी कॉमेडी करा लो, वो कुछ अलग। पर इतना जरूर है कि अपने गानों में मैं मतलब ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता हूँ। और जहां तक गानों की बात है कि सच में यार मैं अपने आप को इसमें भी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अभी भी मेरे 15 से 20 गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक गाना नीलमा गाना, वो तो ऐसा हो चुका है कि उस गाने को तो मैं हिमाचल के किसी कोने में गाता हूँ, चाहे उत्तराखंड जाता हूँ। अभी मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम करके आया, तो मतलब नीलमा गाना आज से 25 साल पहले मैंने गाया था, आज वो बच्चों की जुबान पे है, जो छोटे छोटे बच्चे वो भी गाते हैं। इवन आपको नहीं भी शायद पता हो, यहाँ पर जो इवेंट इससे पहले हुआ था उसमें जो नीलिमा गाना है वो पंजाब के सिंगर्स ने भी गाया था। वो जब सर्च करके आते हैं उनको वो गाना पता चलता है और वो उसी को लाइंस गिनते हैं और उसको गाते हैं। एनी हाउ, अब गानों की बात हो ही गई है तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कुलदीप शर्मा जी हमें मिले और हम स्टेज से तो आपको सुनते ही हैं, और ऐसे अगर जब आप बिल्कुल साथ में हो, अगर 2 लाइनें ना आप गुनगुनाए तो उसके बिना तो हमारा कोई भी शो पूरा हो नहीं पाएगा। कुलदीप भाई क्या सुनाएंगे? सुपने दिटे उदाड़िए घर टू अढ़ाड़ चिड़ियो रात बुता उदाड़िए सॉरी गोरे तारे गिणियो यादोरे भरोसे नीलमा काटी लोनी जिंदगी सारी मचोरो ना सुन दाड़िए मेरे थिए जानी दो पेरे हो नीलमा। नीलिमा यहाँ से फेमस हो गया था। एक जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में कुलदीप शर्मा जी के कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और कुलदीप भाई अब तो आप फिर भी, अब मेरे ख्याल से स्वर, आपका बेटे का नाम स्वर ही है, वो शायद अब आता नहीं है आपके साथ में, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आप गा रहे हैं वो स्टेज पे ही पहुंच जाता था, 2-3 लाइनें गवा ही देते थे। तो क्या उसकी भी प्रैक्टिस चल रही है और आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से? बिल्कुल भाई, अब वो अपने हॉस्टल में उसे भेज दिया है। अच्छा, तो गाने के साथ साथ फिर उसको स्पोर्ट्स का भी शौक है। तो मैं बोलता बेटा सब कुछ करो, अच्छा है, पर अभी समय है पढ़ने का, पढ़ाई का समय है। और हाँ, जब छोटा था, जब वो 4 साल का था, तब मैंने उसका एल्बम निकाल दिया जो कि मिलियन में गया। जी। तो शौक है, बहुत अच्छा गाता है। तो पर मैं यही कहूँगा छोटे भाई की समय के साथ ही सारी चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि समय से पहले जो भी काम होता है वो ठीक नहीं होता। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं कई बार मेरे से ये प्रश्न किए जाते हैं बड़े बड़े कुछ लोग कहे कि कुलदीप भाई आप भी अपने बेटे को कलाकार बनाओगे? तो मैं उनको यही कहता हूँ यार मैं कौन बनाने वाला, तो बनाने वाला तो सबको भगवान है, जो चाहे जिसको क्या बना दे, कब क्या बना दे। तो पर मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी बने मुबारक है, पर सबसे पहले वो अच्छा इंसान बने, फिर चाहे कलाकार बनेगा, चाहे फिर अपना इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा, मुबारक है। अगर इंसान ही गलत बन गया तो वो कलाकार भी गलत बन जाएगा, डॉक्टर भी। अगर मानो डॉक्टर गलत बन जाए ना भाई, तो आपको पता है कि क्या होता है। इंजीनियर गलत बन गया तो फिर आपको पता है क्या होता है। मैं ये चाहता हूँ, परमात्मा से यही अरदास करता हूँ पूरी दुनिया के बच्चों के लिए और अपने बेटे के लिए भी, कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, कि पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाना, उसके बाद सब कुछ मुबारक है। कुलदीप शर्मा जी, इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो कुलदीप शर्मा जी, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, पहचान के मोहताज तो है नहीं, और अब आने वाले समय में आप इनके और प्रोजेक्ट्स और गाने सुनेंगे। बिल्कुल, मैं अभी मेरा एक नॉन स्टॉप बिल्कुल तैयार है,
बहुत अच्छा, जिसका म्यूजिक राजीव नेगी जी ने बनाया है, और के प्रोडक्शन और हिमाचली स्वर पर हम उसे बहुत जल्दी, मतलब ये कहूँ कि जुलाई के महीने में ही रिलीज कर देंगे। और अभी हम खूबसूरत पैरागॉन में बैठे हैं, जी। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है, हमारे जीएम साहब भी बैठे हैं। और सच में यार, जब भी मतलब सोलन में आता हूँ तो मुझे पैरागॉन में जो रहने का मजा आता है वो एकदम से, एक मजा आता है। क्या बात है। तो देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है, कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ। इसके बाद आपको दोबारा मिलेंगे अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।